तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 9th नंबर क्वेश्चन। क्लियर, चेक योर प्रोग्रेस 4 का 9 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें सिंपल जो हमें बात क्या आ जा रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर, एक मेटल वायर की रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 2 मीटर है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 9th में जो है आपको लेंथ गिवन है। क्लियर, लेंथ जो है 2 मीटर गिवन है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ को नोट कर लेंगे 2 मीटर और रेजिस्टेंस जो है गिवन है वो 40 ओम दिया हुआ है। क्लियर, एट 20 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस खैर रूल नहीं है यहाँ पर कुछ वैसा, लेकिन ठीक है यहाँ पर मेंशन किए हैं। इफ द डायामीटर इन्होंने दिया है वह 0.6 मिलीमीटर। क्लियर, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, इन्होंने रेजिस्टिविटी पूछा है। रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है रो। ठीक है, रो ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। टेम्परेचर के यहाँ खैर रोल कुछ नहीं है, अब इन्होंने सारी कंडीशन बता दी है तो रो को इन्होंने पूछा है। तो हम जानते हैं एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है रो से तो नहीं पहले जानते, पहले हम लोग आर से जानते हैं। आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। इसी को क्या होता है मॉडिफाई करके हम लोग करते हैं रो इक्वल टू आर ए बाई एल। तो सिंपल हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब आप लोग ये चीज़ सोचेंगे इसमें सिंपल से एक बार कि यहाँ पे तो हमारा ए गिवन ही नहीं है, ए गिवन ही नहीं है, ए गिवन नहीं है, आर है, एल है और रो भी पूछा, ए भी पूछा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो भाई पीछे ही मैं जैसे बताया कि ए को हम लोग कैसे निकाल लेंगे कि डायमीटर की मदद से। वो कैसे निकाल लेंगे वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सिंपल क्या होता है, हम जानते हैं कि डायमीटर अगर है तो उसका आर कितना होता है 0.3 मिलीमीटर। क्लियर, और हम लोग जानते हैं एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर, तो जब हम लोग पाई आर स्क्वायर लगाएंगे तो सिंपल सी बात है यहाँ पर निकल जाएगी 3.14 इंटू, अब ये क्या है मीटर में दिया हुआ है, मिलीमीटर में दिया हुआ, जैसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.3 की बजाय 3 इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हैं कि नहीं मीटर में। क्लियर, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू आ गई। तो या तो हम लोग यहाँ से करके क्वेश्चन को जाएं डायरेक्ट, या तो हम लोग वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं और ए की वैल्यू जो है ड्राइव करके देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं रो वाले फॉर्मूले में अपने आर की वैल्यू के साथ वैल्यू को पुट कर देंगे। क्लियर, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम करेंगे सिंपल, हमारे पास ये गिवन है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी पीछे किए थे तो एक बार और कर देते थे, ये हो जाएगा 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻⁸ इसका स्क्वायर हो गया। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना इससे 9 लगभग ये आएगा 28 पॉइंट कुछ आएगा। एक बार देख लेते हैं, 9 चौकुछ 36 6 हासिल 3 9 कम 9 3 12 1 2 1 9 3 27 27 1 28 हो गया इंटू 10⁻⁸ ये क्या हो गया, एरिया आ गया हमारा। अब इस एरिया को हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो रो हमें निकालना ही है, आर की वैल्यू गिवन है 40, ये 28.26 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू गिवन है 2। तो हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 7 इंटू 2 पॉइंट मतलब 28 पॉइंट करके आएगा समथिंग कुछ, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई तो 7 चौक 42 की 2 4 7 42 4 7 चौक 28 28 7 चौक 42 42 के 2 हासिल 4 का लगेगा, 7 दूनी 14 4 18 7 56 56 57 5 19 197 इंटू 10⁻⁸, तो इसे हम कह सकते हैं 1.97 इंटू 10⁻⁻6। ये हमारा क्या होगा, ओम मीटर, इसकी क्या हो जाएगी, रजिस्टिविटी हो जाएगी, और यही हमारा आंसर गिवन है। हमने रो निकाल लिया। सिंपल क्या था कि यहाँ
एरिया के हिसाब से, एरिया पे हमें डिपेंड होके अपना कैलकुलेशन करना था ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर। क्लियर? तो हमें क्या है, अब 10th नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 10th नंबर क्वेश्चन में 10th नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 10th नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम 1.62 इंटू 10⁻8 ओम है। तैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी दिया है, किसका, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर दिया हुआ है 1.62 इंटू 10⁻8 ओम मीटर, और कॉपर एंड एल्युमिनियम रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम दिया हुआ है 2.63 इंटू 10⁻8 ओम मीटर रेस्पेक्टिवली। विच इज द बेटर कंडक्टर और व्हाई? कंडक्टर कौन सा है, रिफ्लेक्टिव विच इज बेटर। तो बेटर कंडक्टेंस क्या है, बेटर कंडक्टेंस आपका है जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी कम उसका कंडक्टेंस उतना ज़्यादा। तो कॉपर आपका क्या है, बेटर कंडक्टर है। अब एक चीज़ आप यहाँ पर एक पॉइंट सिंपल अपना नोट कर लीजिए, उसके बेसिस पे आप चीज़ें किया करिए कि a better conductor has a lower electrical resistivity. A better conductor has a lower resistivity. क्लियर? मतलब एक अगर बेटर कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। यहाँ पर सबसे कम रेजिस्टिविटी इसकी 1.62 इंटू 10⁻8। तो दैट मीन कॉपर आपका क्या है, एल्युमिनियम के कंपेयर में रेजिस्टिविटी कम है, और आपका कॉपर ही इसीलिए बेस्ट कंडक्टर आपका क्या है। ठीक है? क्लियर जी, इसमें इतना ही है। क्लियर? सिंपल क्या कहना है कि अगर जिसका जैसे रेजिस्टिविटी जितनी कम, कंडक्टिविटी उतनी बढ़िया, वो बेटर कंडक्टर है। क्लियर? 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहना चाहते, देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक वायर ऑफ एन एलॉय इज 10 ओम। मतलब एलॉय मतलब होता है कुछ चीज़ें हम उसमें और ऐड किए एडिशनल, तो उसका क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर का जो है, रेजिस्टेंस उसका जो है एलॉय का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एलॉय का रेजिस्टेंस है ये 10 ओम है। द थिकनेस ऑफ वायर दिया है। थिकनेस ऑफ वायर का सिंपल सा मतलब क्या है कि डायमीटर ही बताया है। थिकनेस जैसे मैं कहती हूँ, थिकनेस कहूँ कि 1 सेंटीमीटर है। ठीक है? ठीक है, 0.6 मिलीमीटर, मतलब मैं मानता हूँ कि 0.5 सेंटीमीटर क्या है इसकी थिकनेस है, तो इसका क्या है, डायमीटर ही बताएंगे। तो 0.001 मीटर, यहाँ देखिए इन्होंने मीटर में दिया है। ठीक है? क्लियर? एंड द लेंथ इन्होंने दिया है 1 मीटर। फाइंड द रेजिस्टिविटी रो को इन्होंने बताया। सेम पिछले से जो हमने 9 नंबर क्वेश्चन में सॉल्व किए, सेम वैसे फॉर्मूला यहाँ पर भी है। तो डायमीटर दिया है तो इसको सेंटीमीटर में लोग कन्वर्ट, मतलब सॉरी डायमीटर दिया है तो इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.005 मीटर हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें हमने ये आर की वैल्यू हो जाएगी, अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो 10⁻⁴ मीटर हो जाएगी। क्लियर? तो अगर हम लोग ए की वैल्यू निकालना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं रो के फॉर्मूले में रो इक्वल टू, अभी हमने पीछे निकाला था आर ए बाई एल आता है, तो ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, तो 3.14 इंटू, अब ये आर की वैल्यू पुट होगी 3.14 हो गया, 25 इंटू 10⁻⁻8। क्लियर? अब क्या तुम इसे भी डायरेक्ट रख सकते हैं, वैल्यू को पुट कर सकते हैं फार्मूले में, और इजीली पुट करके यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बात है वैल्यू को हमें ए की जगह पे पुट करना है। तो रो हमारा दिया हुआ, तो आर की वैल्यू यहाँ दी हुई है कितनी, 10, और 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻8 हो गया। क्लियर? और यहाँ पर एल गिवन है 1। क्लियर? तो यहाँ पर जो है हमारा, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे और अपनी वैल्यू को पुट करेंगे। सिंपल कितना होता है, अगर हम लोग 25 से मतलब है, 25 से होकर 100 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, हासिल 10 का लग जाएगा। 25 जब है 35 हो जाएगा, तो 5 यहाँ वैल्यू आएगी, फिर जो है अपना 3 कैरी हो जाएगा। 25 और 10 35 5 30 वैल्यू 25 3 75
75 और 3 कैरी हुआ है, 5 लिखा गया, 3 कैरी हुआ है, तो 78 हो जाएगा। क्लियर? इंटू 10⁸ हो गया। क्लियर? तो ये आपका, और यहाँ पर नीचे 1 है, तो 1 से तो 1 का कोई मतलब नहीं, कट जाएगा। 7.1 कट, वो तो 1 से कट करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा। 8 हम जानते हैं ओम मीटर होता है इसकी रेजिस्टिविटी। क्लियर? सिंपल, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ था, डायमीटर को हमने रेडियस, डायमीटर दिया हुआ था, डायमीटर को हमने क्या किया, रेडियस में कन्वर्ट किया। रेडियस को क्या है, क्यों रेडियस में कन्वर्ट किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला जो होता है एरिया निकालने के, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमें एरिया निकालना है तो रेडियस मालूम होनी चाहिए। डायमीटर से रेडियस निकाले, रेडियस से एरिया निकाले, और एरिया निकालने के बाद हमें मालूम है अपना फॉर्मूला कि हम लोग रो इक्वल टू आर ए बाई एल होता है। तो इसको हमने पुट कर दिया और यहाँ पर हमने वैल्यू रख के अपना फॉर्मूला वैल्यू को पुट करके हमने आंसर निकाला है। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्लियर? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या करना है, हम सिंपल क्या देखते हैं, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर। यहाँ सिंपल इन्होंने पहले ही पूछ लिया कि रेजिस्टेंस क्या है मेटल वायर की, ऑफ लेंथ 3 मीटर, लेंथ दिया है 3 मीटर। क्लियर? एरिया इन्होंने क्रॉस सेक्शन एरिया पर मेंशन कर दे, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब मान लीजिए ये वायर है इसका, तो ये जो इसका डायमीटर जो क्रॉस सेक्शन एरिया इसे बोलते हैं, ये जो क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, तो उन्होंने पहले ही दे दिया कि क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है। क्लियर? ये इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है, और इन्होंने रेजिस्टिविटी भी गिवन कर दी। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल 1.8 इंटू 10⁻⁻8 ओ मीटर है। क्लियर? तो हम लोग जानते हैं आर इक्वल टू रो एल बाई ए, और कुछ चाहिए नहीं, एल भी गिवन है, ए भी गिवन है, रो भी, तो हम वैल्यू को इजीली अप्लाई कर देंगे। तो कितना हो गया, 1.8 इंटू 10⁻⁻8 इंटू एल की वैल्यू 3 है, एरिया क्या है 1.5 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? 1.5 हो गया, 3 भी हो गया, 3 मीटर हो गया। क्लियर? तो अब इसको क्या करेंगे, हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व करें, सिंपली इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसमें हम सिंपल ऐसा करते हैं, हम लोग इसको दोनों टाइप से ये हटाते हैं, इंटू 10⁸ है इंटू 3, और इसको 15 करते हैं, और इंटू 10⁻⁻8। कोई कन्फ्यूजन, ऊपर नीचे मान लीजिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसे, तो कितने टाइम से जाएगा, ये सोचिए आप। 15, और हम लोग नॉर्मल 1.5 से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मतलब अगर मैं कहूँ तो 13 टाइम जाएगा वो, 13 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 प्लस 6, 3 इंटू, सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 39 इंटू 10⁻⁻2 वो आपका ही आंसर आएगा। एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं कि मतलब इसमें कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई इसमें ना समझ में आई हो, तो उस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए सिंपल आपको एक तरीके करने का और हो सकता है कि यहाँ पर 15 दिया, इसको 13 कन्वर्ट कर लें। क्लियर? ऊपर नीचे तो यहाँ 2 हो जाता है। ओके, तो सिंपल हमने यहाँ पर क्या किया कि ये सॉरी, ये एक चीज़ और हमें यहाँ ध्यान देनी चाहिए, हमने यहाँ पर 18 किया और इसको 15 किया, लेकिन यहाँ पर एक जो हमने एक्स्ट्रा लगाया है, उसके लिए मान लीजिए हमने 10⁻⁻1 लेना रहेगा, और यहाँ पर -1 रहेगा, और ये बाद में आके -3 बनेगा। क्लियर? -3 बनेगा, और या तो हम -3 रखें या फिर इस पे -3 लिखना पड़ेगा, और अगर हम लोग इसको ऐसे कन्वर्ट करना चाहेंगे 3.9 इंटू 10⁻²⁻2 ओम। सिंपल इसको हमें कन्वर्ट करके इजीली चेक कर लेना। तो करते समय ये चीज़ ध्यान देना है
जो कन्वर्जन है इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन इसमें जैसे हम लोग 15 या 13 करते हैं तो 2 होता, तो 18.1 क्लियर। तो ये 15 10 जो हुआ और 2 टाइम्स एक्स्ट्रा गया, 12 टाइम्स, 2 टाइम्स एक्स्ट्रा गया, 12 टू 36 क्लियर। थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि कई चीज़ें इधर सोचते रहते हैं लोग, सोचना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा हो जाता है। लेकिन आप और फोकस करिएगा। सिंपल अगर आपको इसको सिंपल करना है तो और एक तरीके से आप कर सकते हैं कि 1.8 रखिए इंटू 10⁻⁻8 रखिए इंटू 3 रखिए, कुछ मत करिए 1.5 हो इंटू 10⁻⁻6 हो, ठीक है। दूसरे तरीके से 1.8 को यहीं रहने दीजिए, 10⁻⁻8 को यहाँ रहने दीजिए, कुछ मत बदलिए। 1.5 से 1.5 से अगर 3 को कट करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 टाइम्स ये गया और 10 की पावर ये ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा। सिंपल है, 18 दूनी 36 हो जाएगा, तो 3.6 इंटू 10⁻⁻8 +6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3.6 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, ठीक है। तरीके बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन इसमें आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है और थोड़ा कैलकुलेशन परफेक्ट रहे, बस यही चीज़ है, ठीक है। जैसे कन्वर्ट करने में कहीं चेंज करने में प्रॉब्लम ना हो, ऐसे भी कर सकते हैं, इस टाइप से भी कर सकते हैं, दोनों आंसर आपका सेम आएगा। 36 यहाँ रहेगा तो ये भी 3.6 3.6 क्लियर, ओके। अब हम क्या करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जो चीज़ें दी है वो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करिए, गिवन। गिवन क्या क्या है, क्लियर, क्या क्या गिवन है इसमें। सिंपल देखिए, जैसे हम लोग अगर 30 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं तो हमें क्या गिवन, द रेजिस्टिविटी, देखिए सिंपल, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। रेजिस्टिविटी पहले ही बोला कि रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला सिंबल आप जानते हैं, तो रेजिस्टिविटी का सिंबल लगाइए और नोट करिए 1.60 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, क्लियर। रेजिस्टिविटी, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर वायर। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस उन्होंने पूछ लिया है, सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा। लेंथ इन्होंने दे दिया है 10 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया 2 इंटू 10⁻⁻3। तो इसमें क्या करना है, सिंपल आपको क्या करना है, आर निकालना है। आप जानते हो रो इक्वल टू L/A होता है, क्लियर। तो अब आर इक्वल टू रो की वैल्यू रख देंगे 1.60 इंटू 10⁻⁻6, क्लियर, इंटू लेंथ में क्या कर देंगे 10 रख देंगे और बटे 2 इंटू 10⁻⁻3। सिंपल, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा करना है। इफ सिंपल आई की वैल्यू अगर हम 16 10 से मल्टीप्लाई होगा 16 इंटू 10⁻�6 हो गया और ये ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा और ये 2 नीचे रहेगा। तो सिंपल यहाँ पर क्या करना है आपको, कुछ नहीं, कन्वर्जन यही करना है कि 2 से 2 करिए 8 हो जाएगा, 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -3 बचेगा, क्लियर, ओके। बात समझ पा रहे हैं आप। तो कितना आ जाएगा, -3 आ गया। सिंपल, आपका ये क्या है, रेजिस्टेंस आ गया। अब इसको आप ऐसे इसकी यूनिट लगा सकते हैं, ओम से प्रेजेंट करते हैं, क्लियर। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बता। सिंपल, अगर आपका ये है, सिंपल इसको 2 लाइनें सॉल्व करना है। क्या क्या गिवन है हमने वो नोट कर लिया, क्या नहीं गिवन है आर, तो आर की वैल्यू हमने निकालना है। तो आर से क्या फॉर्मूला से बनेगा, आर से हमें फॉर्मूला रो L/A आया, तो एल की वैल्यू मालूम है, रो की वैल्यू ए की, हम पुट करेंगे वो वैल्यू फाइंड करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है वो चीज़ हम देखते हैं। इसमें दिया है क्या, सिल्वर वायर। इसमें क्या है, सिल्वर वायर दिया हुआ है जिसकी रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी कितनी है, गिवन क्या क्या हमारे पास, सिल्वर वायर है, इसकी रजिस्टिविटी क्या है, रो क्या है, रो जो है वो दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है जो डायमीटर, इसमें क्या दिया है, गिवन है डायमीटर, गिवन है 0.2 मिलीमीटर है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, तो लेंथ क्या होगा इसका, वायर का लेंथ क्या होगा, 2 ऑफर और रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। जब रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम का आपको रेजिस्टेंस मिलता है। व्हाट विल द रेजिस्टेंस इफ द डायमीटर इज डबल, इफ द डायमीटर इज इंक्रीज 4 टाइम्स। ये बात की बात है, जब 4 टाइम्स डायमीटर को इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा, पहले हम लोग क्या करते हैं वायर का लेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला होगा लेंथ का, सबसे पहले जो हम लोग इसमें उपयोग करेंगे वो जैसे सिंपल सा क्या है, हम लोग रजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आर इक्वल टू होता है रो बाई L/A। इसी फॉर्मूले को हम क्या है
मॉडरेट करके इसी का यूज करेंगे लेंथ निकालने के लिए, जिसमें क्या करना है, आर इधर होगा, लेंथ को अगर इधर हम लोग इस साइड में छोड़ेंगे तो लेंथ इक्वल टू हो जाएगा आर ए, ऊपर चला जाएगा, और रो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या ध्यान देना है, हमारे पास आर गिवन है, रो गिवन है, और ए नहीं गिवन है। तो ए क्या है, अभी हमने पिछली बार जब डिस्कस किया तो उसमें एक चीज़ बताया था कि रो ए हम लोग कहाँ से निकालते हैं। ए का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ पर हमारे डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर को हम लोग क्या कर देंगे, रेडियस में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम जानते हैं कि 0.2 है तो डायमीटर क्या होता है, अगर डायमीटर के रेडियस को डायमीटर कंपेयर करेंगे तो d/2 हो जाएगा है। डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 0.1 रेडियस क्या हो जाएगा, 0.1 मिलीमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। क्लियर। और इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा एरिया मिल जाएगा। तो पाई की वैल्यू 3.14 हो जाएगी इंटू, अब इसको क्या है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना है, तो 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। और या तो हम ये कह सकते हैं इसको 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। यही वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब लेंथ निकालनी है तो आर की जगह 2 इंटू 3.14 इंटू 10⁻1 करके, चाहे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4, और ये हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁸। क्लियर। और ये क्या है, पाई आर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रहेगा, तो स्क्वायर के साथ में यहाँ पर आ जाएंगे। एल इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा। ये 1.7 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा। अब सिंपल में -8 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है, एल की वैल्यू 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 17 है, 3 2 जा 4 2 जा 8 2 3 2 जा 6, तो 1.7 हो जाएगी। और अगर इसको कट करेंगे तो लगभग ये 3 टाइम्स, ठीक है। अगर इसको हम लोग कट करेंगे तो लगभग ये हमारी जो वैल्यू अप्रॉक्स हो जाएगी 3.69 के अप्रॉक्स आ जाएगी। तो ये हमारा क्या है, लेंथ जो है, जो रेडियस का लेंथ जो है वो जो हमें फाइंड हुआ। क्लियर। तो इसमें हम लोग क्या करना है, अब यहाँ पर जो हमारा जो है वायर का लेंथ मिल गया है। क्लियर। वायर जो है, वायर का जो है लेंथ मिल गया। तो क्लियर, यहाँ लेंथ हमें विजिबल होगा कि क्या लेंथ होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है इसका अब जो है, जो डायमीटर अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। अब जो है हम लोग डायमीटर यहाँ क्या करेंगे, तो डायमीटर यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस गिवन है R इक्वल टू 2 ओम R1, और जो डायमीटर है उसको क्या कर रहे हैं, 4 टाइम्स इंक्रीज कर दे रहे हैं D1 के कंपेयर में। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो इनिशियल था हमारे पास, वो R1 क्या है, 2 ओम है, और डायमीटर जो है वो जो D1 था उसको जो है हम लोग को क्या दिए, 4 टाइम्स इंक्रीज करती हैं। क्लियर। 4 टाइम जो D2 है 4 टाइम्स इंक्रीज है। फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस हमें मालूम है, डायमीटर हमें 0.22 दिया था, लेकिन हम कुछ इंक्रीज किए हैं फर्स्ट की कंपेयर में 4 टाइम। तो इसमें हम एक फॉर्मूला जानते हैं, R2/R1 इक्वल टू D1/D2 का स्क्वायर। क्लियर। हम इसी फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए हमारी वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। सिंपल क्या है कि R2 हमें मालूम नहीं, R2 निकालना है, क्योंकि डायमीटर इंक्रीज ऑफ 4 टाइम। कह रहे हैं व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इफ द डायमीटर इज इंक्रीज 4 टाइम। अगर 4 टाइम डायमीटर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस क्या है, R2 निकालना है। R1 हमें मालूम है, तो R2 ये नहीं है, R1 हमें मालूम है 2 दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ है। डायमीटर D1 का D1 ही है। D2 का हमें मालूम है कि D2 का जो डायमीटर है वो 4D1 है, तो D1 से D1 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा R2/2 इंटू 1/4, 1/4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर में है तो ये क्या हो जाएगा, R2/2 इक्वल टू 1/16 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर R2 देखेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 2/16 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा।
1/8 हो जाएगा, और अगर इसको हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा लगभग ये 8 टाइम्स अगर कट करेंगे तो 0.125 हो जाएगा, 0.125 R2 की वैल्यू। जो सेकेंड रेजिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा, 0.125 हो जाएगा। सिंपल। क्या कह रहा था, अ सिल्वर वायर ऑफ रजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.2 मिलीमीटर है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या है वो फर्स्ट वायर की लेंथ निकाल लिया। लेंथ सबसे पहले पूछा था क्योंकि उसमें हमें क्या था, रजिस्टिविटी गिवन थी, डायमीटर गिवन था, रेजिस्टेंस गिवन था। तो सिंपल हमने क्या किया, रेजिस्टेंस वाला फार्मूला अप्लाई किया, उसे रो L/A से जो है हमने क्या किया, लेंथ निकाल लिया। अब इसमें एरिया नहीं गिवन था, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से हमने सबसे पहले एरिया निकाल लिया, और एरिया निकालने के बाद उसे लेंथ से पुट किया। तो फर्स्ट का जो आंसर हुआ वो लेंथ का क्या हुआ, 3.69, ये क्या था, लेंथ था। सेकेंड इसमें क्या निकालना था कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इफ द डायमीटर इज इंक्रीजेज 4 टाइम, इफ डायमीटर इंक्रीजेज 4 टाइम कंपेयर टू फर्स्ट, तो देन व्हाट। तो जब हमने 4 टाइम्स जो है डायमीटर इंक्रीज किया सेकेंड का, पहला तो हमारा क्या था, अगर हम लोग कंपेयर करें डायमीटर D1 ही था, तो D1 को 4 टाइम इंक्रीज किया, D2 ये बना, और जो है R1 जो हमारा 2 ओम दिया ही था। तो हम एक चीज़ जानते हैं, R2/R1 इक्वल टू D1/D2 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो R2 गिवन है क्लियर, तो D1/4D है, तो D1 से D1 कट हो गया, 1/4 हुआ, तो इधर मल्टीप्लाई किया हमने, तो स्क्वायर किया तो 1/16 हो गया। और जब इधर से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इधर से ट्रांसफ़र किया 2 को, तो ये 2/16 हो गया, 1/8। देन उसके बाद हमने कट किया, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो ये होगा कि हमारा जो रेजिस्टेंस डायमीटर हमने इंक्रीज किया 4 टाइम, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, रेजिस्टेंस जो है घट के 0.125 हो गया। क्लियर। ओके, थैंक यू।